हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसमें आज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। ये 2021 में आया हुआ भी है। यहाँ पे मैं दो पैटर्न्स आपको समझा रही हूँ कि यदि डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो कैसे अमाउंट निकालना है। मतलब एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं उस तरीके से भी बताऊंगी कि डायरेक्ट आप अमाउंट कैसे लिख सकते हो, ठीक। और पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा तो कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके से 4 फीचर्स निकालना है। आप देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। मैं पूरा बेसिक से बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलें तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। विनोद लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ divided into equity share of 100 each invited application for issuing 25,000 equity share at par. The amount per share was payable as follows on application 20, allotment 30, first call 25 and second and final call 25. Application were received for 24,000 shares and the shares were allotted to all the applicants. देखो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, हम 25,000 शेयर इशू करना चाहते थे बट एप्लीकेशन आई है 24 से। All calls were made and were received as follows: 18,000 share full amount, 2,000 share 75 rupees per share, 2,500 share 50 rupees per share, 1,500 share 20 rupees per share. The company forfeited those share on which less than 75, जिन्होंने 75 रुपीज से कम दिए हैं हम उनके शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं, और फोरफिटेड शेयर हम री इशूड कर रहे हैं 95 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। केस बेस्ड कैसे हुआ, इन्होंने हमसे दो अमाउंट पूछे हैं। हाउ मच अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हाउ मच टोटल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर। मैं डायरेक्ट ये दोनों अमाउंट निकाल सकती हूँ, बट कैसे वो बाद में बताऊंगी। कि अगर सिर्फ केवल आपको एमसीक्यूज आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में तो आप कैसे आंसर्स निकालोगे ये भी बताने वाली हूँ, बट पहले पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यदि 6 मार्क्स में आया, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, समरी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करना चाहते हैं हम, 25,000। वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन कितने से आई है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 24,000 से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं 20, अलॉटमेंट पर कितने हैं 30, फर्स्ट कॉल पर कितने हैं 25 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 25, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट कैटेगरी 18,000 शेयर्स ने हमें फुल अमाउंट दिया मतलब एरियर नहीं है। 2,000 शेयर्स ने हमें 75 रुपीज दिए हैं, तो 2,000 शेयर्स ने 75 दिए हैं, मतलब 75 यहाँ हो रहा है, 20 और 30 50 और 25 75, 75 यहाँ हो रहा है, मतलब 2,000 शेयर्स ने मुझे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्लियर?
2000 शेयर्स ने मुझे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर 2500 शेयर्स ने मुझे 50 रुपए दिए हैं, मतलब सिर्फ ये दोनों दिए हैं, तो 2500 से यहाँ पे भी एरियर आ जाएगा और 2500 से यहाँ पर भी एरियर आ जाएगा। ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें कंबाइन एरियर्स है, एक से ज्यादा, है ना। फिर एक और, जिन्हें मैंने 1500 शेयर्स दिए थे। कितने दिए थे बेटा? 1500। उन्होंने मुझे सिर्फ 20 रुपए ही पेमेंट किया है। जो 1500 शेयर्स हैं उन्होंने मुझे केवल 20 रुपए ही दिए हैं, मतलब सिर्फ काय का पैसा दिया उन्होंने मुझे? एप्लीकेशन का। तो 1500 से यहां पे भी एरियर हो जाएगा, 1500 से यहां पे भी एरियर और 1500 से यहां पे भी एरियर। बात समझ में आई? 3 कैटेगरी हो गई है। एक, जिसने 75 रुपए पे किए थे, उन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। सेकेंड, जिन्होंने 50 रुपए दिए थे, उन्होंने इन दोनों का पैसा नहीं दिया। थर्ड, जिन्होंने सिर्फ 20 रुपए दिए, मतलब तीनों पे एरियर। ठीक है, ए बी सी ऐसे समझ सकते हैं हम। अब इसके बाद हमने सारे शेयर्स को क्या कर लिया है? फोरफीटेड। सारे शेयर्स नहीं, 2 शेयर ऑन विच लेस देन 75, जिन्होंने मुझे 75 से कम दिए। तो 75 से कम देने वाले कितने लोग हैं? 2, एक 1500 वाला और एक 2500 वाला। ये 2000 वाले ने तो 75 रुपए पेमेंट किए हैं, तो हम फोरफिटेड कितने करेंगे? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। हम फोरफिटेड शेयर्स सिर्फ कौन से वाले करेंगे? जिन्होंने हमें सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, जिन्होंने हमें सिर्फ कितने दिए हैं? 20 रुपए, और जिन्होंने मुझे सिर्फ कितने दिए हैं? 50 रुपए। ये दोनों फोरफिटेड होंगे, मतलब 4000 शेयर्स फोरफिटेड होंगे। ठीक है। अब यदि पूरा क्वेश्चन हो तो कैसे होगा मैम? 6 मार्क्स में यदि आता है, पहले हम वो समझते हैं, फिर हम डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं वो भी समझाते हूँ। पहले 6 मार्क्स के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में ही कर रहे हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होती है फर्स्ट एंट्री। ठीक है। कितनी एप्लीकेशन आई है? 24,000। देखें, 18, 2, 20 और ये 24,000 एप्लीकेशन आई है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो 25,000 से नहीं बल्कि पूरा क्वेश्चन कितने से होगा? 24,000 से। 24,000 इंटू 20 कितना आएगा? 24 टू ज़ा 4,80,000। 24 टू ज़ा 48। सेकेंड एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे 4,80,000 एज इट इज लिख दो। ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, ये क्वेश्चन सब तब कर सकते हो जब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं हो तो आप कंपनी के शेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको बेसिक क्वेश्चन सब मिलेंगे। थोड़े से वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो बेसिक, फिर इसको करो, डेफिनेटली आएगा। चलो, पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 24 3 कितना होता है? 72, तो 7,20,000 हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखूंगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए अलॉटमेंट पे? 7,20,000। मुझे कितने रुपए चाहिए बेटा? 7,20,000। एरियर कितने से है? अलॉटमेंट पे 1500 इंटू 30, 1500 इंटू 30, तो एरियर है 45,000 से। 7,20,000 में से 45,000 माइनस कर दिया, 6,75,000। किसका पैसा रिसीव्ड हुआ? अलॉटमेंट।
अब किसका पैसा मांगू? फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितने से पैसा मांगूंगी? 24,000 इंटू 25, पूरा क्वेश्चन 24,000 से होगा। 25 6 लाख रुपीस। फर्स्ट कॉल पे मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। अब वापस से बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने आए? 6 लाख। अब एरियर की बात करूं, अब दो लोग हैं, एक 2500 और एक 1500, 4000। 4000 इंटू 25 कितने हुए बेटा? 1 लाख रुपए। एरियर कितना हो गया? 1 लाख, है ना। दोनों को प्लस करके 25 से मल्टीप्लाई किया। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम कॉल्सिन एरियर में डालते हैं, बैंक वाली एंट्री में डेबिट करते हैं, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब किसका पैसा मांगे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? अच्छा, यहां पैसे लिखना, 5 लाख। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हम पैसा मांगेंगे 24,000 इंटू वापस से कितने रुपए मांगेंगे? 25, यानी कि 6 लाख रुपए फिर से मांगेंगे। और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 6 लाख। अब एरियर कितने से है? काउंट करो, ये दोनों हो गए 4 और 2 6। इस बार 6,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। इस बार एरियर कितना है? 6,000 इंटू 25। इस बार एरियर हो गया 1,50,000 और यहां आ गए 4,50,000। ठीक है, ये टोटल कितनी एंट्री बन गई? 8। अब किसकी एंट्री बनेगी? फोरफिटेड। अब ध्यान से समझना बेटा, फोरफिटेड की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो, टोटल तो 6,000 शेयर्स हैं, लेकिन हम इन 2,000 शेयर्स को फोरफिटेड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन दी है, हम उन शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं जिन्होंने 75 रुपीज से कम दिए हैं। तो केवल वो 1500 और 2500 वाले हैं, क्योंकि 1500 वालों ने केवल 20 रुपए दिए हैं। सॉरी मतलब एक पर्सन होगा या एक व्यक्ति होगा या ग्रुप होगा जिनको हमने 1500 शेयर्स दिए हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ 20 रुपए एप्लीकेशन के ही दिए हैं, है ना। मतलब उन्होंने मुझे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल किसी का पैसा भी नहीं दिया। दूसरी एक और कैटेगरी है जिनको मैंने 2500 शेयर्स दिए, उन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए, तो उन्होंने भी फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये दोनों ही लोग जिन्होंने मुझे 75 से कम दिए हैं, हम इनके शेयर्स को क्या कर लेंगे? फोरफिटेड। यदि फोरफिटेड नहीं आता हो तो फोरफिटेड का बेसिक देखना, फिर इसको करना। ठीक है, मैंने फोरफिटेड के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट देखो, आपको शेयर्स के कम से कम 40 वीडियो मिलेंगे। मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, हर तरह के, प्रोराटा, री इशू, फोरफिटेड, कंडीशन, सब कुछ। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। चले, तो मैं किसको फोरफिटेड करूं? एक 2500 वाले और एक 1500 वाले। तो 2500 प्लस 1500, 4000 शेयर्स को फोरफिटेड करूंगी। वैल्यू कितनी है? 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 4000 इंटू 100 कितना हुआ? 4 लाख। अब एरियर लिखो, तो ध्यान रखना एरियर भी इन्हीं का लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगता है ऐसे ही कि अरे बहुत इजी है, बट यहां जाकर आप गलती कर दोगे। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर
फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर forfeited। ठीक है, अब देखो मुझे इसको नहीं लेना है तो इनका ही लेना, सिर्फ 1500 इंटू 30। ठीक है, अलॉटमेंट पे मुझे कितने रुपए नहीं मिले, 1500 इंटू 30 यानी कि 45,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पे 4000 इंटू 25 यानी कि मुझे 1,00,000 रुपए नहीं मिले। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी इसका नहीं लेंगे क्योंकि इसके शेयर्स को हम फोरफिटेड नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इन दोनों का लूंगी। 4000 इंटू 25 तो वापस से कितना आएगा, 1,00,000। ये वो पैसा है जो मुझे नहीं मिला। फोरफिटेड में कौन सा पैसा आता है, जो 1500 और 25 वाले ने मुझे दे दिया। तो एक और एक 2,00,000, 4,00,000 में से 2,45,000 में माइनस करूं तो आता है 1,55,000। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं हम इसकी। 4,000 शेयर्स आर फोरफिटेड। अब हम इन सारे शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। सारे शेयर्स को क्या कर रहे हैं, री इशू। कितने रुपए में री इशू कर रहे हैं, देखो तो कंपनी फोरफिटेड दीज शेयर्स on which less than 75 the forfeited share were reissued 95 rupees per share fully paid up। 95 rupees में हम इनको रीइश्यू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट फिर टू शेयर कैपिटल। रीइश्यू की एंट्री तो इतनी सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। कितने शेयर्स को, 4000 शेयर्स इनटू 4000 शेयर्स को 100 रुपए के हिसाब से वैल्यू हो रही थी 4,00,000, जबकि मैंने 4000 शेयर्स को 95 रुपीस में बेच दिया है। कितने में बेच दिया है, 4000 को 95। तो 4000 इंटू 95 3,80,000। तो कितने रुपए कम वैल्यू हुए, 20,000 रुपए। ये किस नाम से लिखते हैं हम, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। लास्ट एंट्री क्या करते हैं, हमने सारे ही शेयर्स बेच दिए। यदि हम कम शेयर्स बेचते तो हम फॉर्मूला लगाते, अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड क्या हो जाएगा, माइनस। तो शेयर forfeited account debit to capital reserve। कितने रुपए लिख दूं बेटा, देखिए 4,00,000 का सामान मैंने 3,80,000 में बेचा, 20,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ, लेकिन पहले मेरे पास 1,55,000 रुपीस पड़े हुए हैं, वो मेरा प्रॉफिट है क्योंकि मैंने शेयर्स को फोरफिटेड भी कर लिया और ये पैसा रिटर्न भी नहीं किया। तो इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगी, तो 1,35,000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये ओवरऑल 6 नंबर का क्वेश्चन बना। 6 नंबर का मटेरियल है, 6 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें केस बेस स्टडी में, ठीक है, केस बेस स्टडी में हमें क्या दे रखा है। तो केस बेस स्टडी की यदि मैं बात करूं, दो आपको वैरायटी दे रखी है। मान लीजिए आप ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ केवल डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो मैम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें, यहां समझना। यदि डायरेक्ट एमसीक्यूज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, तो आप आंसर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि बच्चों की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम हमें सवाल तो समझ में आता है पर एमसीक्यूज का आंसर निकालते हैं तो टाइम बहुत लगता है। तो बेटा कंसेप्ट क्लियर करो। इन्होंने पहला पूछा है हाउ मच अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने पूछा कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए रिसीव्ड हुए।
ठीक है, तो बेटा समरी बना लो। समरी बनाने का टाइम भी नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करो। सिर्फ इतना देखो कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगूंगी मैं, 24,000 शेयर्स का अलॉटमेंट की मनी है, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, तो मैंने 24,000 इंटू 30 किया। ठीक है, तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 7,20,000। इसमें से मैं एरियर माइनस कर दूं, कॉल्सिन एरियर कितने रुपए, तो मुझे केवल अलॉटमेंट पे एरियर किसका है तो वो देखो, तो अलॉटमेंट पे एरियर सिर्फ 1500 शेयर जिन्होंने केवल कितने रुपए दिए थे, 20 रुपए। अगर समरी बना ली तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, 24,000 इंटू 30, 720, उसमें से 45,000 माइनस कर दो। और समरी नहीं बनाई तो क्वेश्चन में देखना कि 1500 शेयर्स ने कितने रुपए दिए हैं, केवल 20, यानी कि 1500 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 1500 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो 45,000 इसमें से माइनस कर दूं, 6,75,000 अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव्ड होगा। एमसीक्यूज के आंसर्स आप तभी दे पाओगे जब आपको क्वेश्चन का मतलब पता हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अलॉटमेंट पे जिसका एरियर हो वो माइनस कर दो। सेकंड, एक और एमसीक्यू क्या पूछा उन्होंने वो देखो। उन्होंने डायरेक्ट पूछा हाउ मच टोटल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर्स में फोरफिटेड का अमाउंट क्या आ रहा है। अब यदि एमसीक्यूज आते हैं मान लीजिए तो पूरा क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डायरेक्ट फोर फीचर का अमाउंट कैसे निकालें, डायरेक्ट फोर फीचर का अमाउंट कैसे निकालें, इसके लिए भी मैंने सिखाया है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डायरेक्ट एमसीक्यूज के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। यहाँ ये आई बटन क्लिक कर लो, यहाँ डायरेक्ट फोर फीचर के आंसर्स कैसे निकालते हैं ये पूरा मैंने एमसीक्यूज पैटर्न टाइप बताया है। ये दोनों वीडियोस अच्छे से देखना, ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, क्लिक करके समझना, यहां से आपका शेयर्स के एमसीक्यूज गलत हो ही नहीं सकते। फिर अब फोर फीचर का अमाउंट कैसे आता है, तो सबसे पहले हम किस किस के शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं, एक 1500 वाले को और एक 2500 वाले को। तो इन दोनों ने कितना पैसा दिया क्वेश्चन में से ही पता चल जाएगा। 2500 शेयर्स ने केवल कितने दिए हैं, 50, तो 2500 शेयर्स ने केवल 50 रुपए दिए हैं, तो 2500 इंटू 50। और 1500 शेयर्स ने केवल 20 रुपए दिए हैं, तो 1500 इंटू 20, आंसर आ गया। फोर फीचर में अपन कौन सा पैसा लिखते हैं, जो हमें पार्टनर शेयर होल्डर ने दिया है। तो 1500 शेयर्स ने मुझे केवल कितने रुपए दिए हैं, 20, तो 1500 इंटू 20 या आपका 30,000 रुपए, यहां लिख देती हूं 1500 इंटू 20, इन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिए। और 2500 इंटू 50, तो 2500 इंटू 50, इन्होंने मुझे 1,25,000 दिए, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए आए, 1,55,000। ये आंसर हो गया। मान लीजिए 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आपसे केवल डायरेक्ट दो अमाउंट पूछ ली और आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है भाई, जिसने जितना पैसा दिया है वो फोर फीचर में आता है। हम दो कैटेगरी को, दो लोगों को फोरफिटेड कर रहे थे, एक 1500 वाले और एक 2500 वाले। तो 1500 वाले ने केवल 20 रुपए दिए, 2500 वाले ने केवल 50 रुपए दिए, दोनों को प्लस कर दिया, डायरेक्ट फोर फीचर का अमाउंट आ गया। आया समझ में? बिल्कुल, अगर हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ रहेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकाले जा सकते हैं बहुत जल्दी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगी। मैंने आपके 6 नंबर की और डायरेक्ट एमसीक्यूज की केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। ये 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ओवरऑल इन सब चीजों से आप अपने
चैप्टर पर आपकी और अच्छी पकड़ हो सकती है। इसलिए एक भी वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करना। अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे से कमेंट लिख दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आया, और आपको जिस चैप्टर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, बिल्कुल पूरी की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।